हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग चैनल पे। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच नाम का ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि जब भी आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखोगे लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है नंबर ऑफ वॉइसेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप जब स्पीक के ऊपर क्लिक करोगे, Like and subscribe the channel. राइट, इस तरीके से आपका पूरा फंक्शनैलिटी वर्क करेगा। तो आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से वो मेथड है जिनका इस्तेमाल हम करेंगे, कौन कौन से वो फंक्शन है जिसकी यूज के हम इस तरह की फंक्शनैलिटी तैयार कर सकते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें HTML फाइल बनानी है, CSS फाइल बनानी है और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है लाइक दिस। ठीक है, और HTML के अंदर आने के बाद बॉयलरप्लेट को कोड को कॉल करना है लाइक दिस। और यहाँ पे टाइटल को चेंज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं क्या, टेक्स्ट टू स्पीच। राइट, इसे सेव करो। मैंने इसे लाइव कर दिया है ऑलरेडी। तो अब अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे क्या दिखेगा, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, क्योंकि टाइटल हमने चेंज कर दिया है। अब इसके बाद बॉडी पे आते हैं। अब बॉडी पे हम कुछ भी काम शुरू करें, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी लिखें उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉडी यानी ये पूरा पोर्शन, इसमें कलर वगैरह मैं ऐड कर दूं ऑलरेडी। ठीक है, जो भी मैं एनिमेशन वगैरह चाहता हूँ वो सब कुछ ऐड कर दूं। तो सबसे पहले वो काम शुरू करते हैं। तो आप आ जाओ कहाँ, स्टाइल डॉट सी एस एस पे। बट भाई जाने से पहले क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंक और यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस लाइक दिस। ठीक है, सेव करा एंड स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आए और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, बॉडी की सी एस एस। तो बॉडी की सी एस एस कुछ इस तरीके की दिखती है। अब आप कहोगे एक साथ डाल दिया, भाई इतना मैं समय नहीं लगाना चाहता टू टीच यू एवरी लाइन ऑफ द सी एस एस। ठीक है, अभी आप मेन मेन समझो कि मैं लिख क्या रहा हूँ। जैसे कि जब हम बॉडी करते हैं तो हम पहले क्या कर देते हैं, मार्जिन और पैडिंग को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने रख दी है, हाइट हमने 100 VH की दी है। डिस्प्ले को जैसे ही फ्लेक्स किया उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करते हैं। ये दो चीजें तो हम करते ही करते हैं। अब देखो, बैकग्राउंड में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई एक स्टैटिक सा कलर लगा देते हैं, एक सिंपल सा। बट मैं कहता हूँ वो चीज ना करके आप हमेशा क्या किया करो, आप लीनियर ग्रेडियंट करा करो। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, एक ही पेज पे आप 3 डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जब आप लीनियर ग्रेडियंट करोगे उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको डिग्री लिखनी है, कितने डिग्री पे सारे कलर्स अलाइन होंगे। उसके बाद जितने नंबर ऑफ कलर्स आप चाहते हो आप उसे ऐड कर सकते हो। मैंने 3 कलर ऐड किए हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। ठीक है, फाइन। उसके बाद बैकग्राउंड का साइज दे देंगे जो कि 400% मैंने ले रखा है, एक्स एंड वाई दोनों साइड से। और एनिमेशन, अब एनिमेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एनिमेशन को तैयार किया। कैसे करते हैं, की फ्रेम्स की मदद से। लिखो @की फ्रेम्स। उसके बाद एनिमेशन का क्या नाम होगा, मैंने लिखा है ग्रेडियंट मूव नाम से, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 0%, 50% एंड 100% में आपका क्या रहेगा, बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज हो रही है कितनी, 0%, 50%, 100%, 50% एंड 0% 50%, लाइक दिस। उसके बाद आपने इसी ग्रेडियंट मूव्स नाम के जो आपने एनिमेशन तैयार किया है, इसे आपने क्या करा, एनिमेशन के अंदर डाला, लिखा 12-12 सेकंड के उस पे स्पीड पर आप चलो, एंड ईज इन्फिनाइट, ये दो चीजें आपको देनी होती हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, देखना ध्यान से। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही बना हुआ है, थोड़े थोड़े कलर चेंज हो रहे हैं, इधर से नीचे से ऊपर की ओर कलर शिफ्ट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो लाइक दिस, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, तो इतना तैयार हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं index.html के अंदर और यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने HTML पार्ट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। ठीक है, इस डिव के अंदर हम रखेंगे क्या, इस डिव के अंदर हम पहले एक हेडिंग रखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग रखेंगे और इसे मैं कहूंगा क्या, टेक्स्ट टू स्पीच लाइक दिस। ठीक है, इस डिव का मैं नेम क्या रखूंगा, क्लास दे देता हूं, इसे क्लास देता हूं रैपर लाइक दिस। ठीक है, और क्योंकि हमारा ये हेडिंग है तो इसको कुछ देने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कॉल कर लूंगा इसे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी पहले तो हम एक हेडिंग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे हेडिंग आएगी, यहाँ पे नाम लिखा होगा और यहाँ पर आएगा पूरा एरिया जहां पर हम टेक्स्ट दे रहे होंगे, उसके बाद उसे कॉल करा रहे होंगे, सारी चीजें वहां होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें उसके नीचे चाहिए होगा एक टेक्स्ट एरिया जहां पे आप वो टेक्स्ट लिखो जिसे आप बुलवाना चाहते हो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लाइक दिस। और यहाँ पर हमें इतने सब की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये सब चीजें हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर देंगे क्या, प्लेस होल्डर हम दे देते हैं एंटर योर टेक्स्ट
हियर, राइट, एंटर योर टेक्स्ट हियर। इस तरीके से हम प्लेस होल्डर दे देंगे और दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। अभी तो बहुत नॉर्मल सा ही लगेगा, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्लेस होल्डर आ गया, एंटर योर टेक्स्ट हियर, फाइन। चलो अब देखते हैं इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे। कितना अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सीएसएस लगाते ही देखना कैसा हो जाएगा, फाइन। तो शुरुआत करते हैं सीएसएस पार्ट की इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैपर का बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा मेन कंटेनर डिव है ये वाला, इसके ऊपर थोड़ी सीएसएस देंगे और ये लग गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रैपर को जो हमारी मेन कंटेनर है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, विड्थ दे देता हूँ 620 पिक्सल, पैडिंग में दे रहा हूँ 60, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। फिर बॉर्डर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई 2 पिक्सल का बॉर्डर होगा, सॉलिड टाइप का होगा, और कलर क्या होगा। बैकग्राउंड हमने डिफाइन कर दिया कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ब्लर होगा एक्चुअली, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर में इसलिए हम ब्लर कर रहे हैं, ये चीज याद होनी चाहिए आपको, ये कई बार हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर को आपने ब्लर कर दिया, कितना कर दिया, 15 पिक्सल, ठीक है। बॉक्स शेडो ले लो, 0, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, और किस कलर का होगा, जो कि शेडो आता है ना, बॉक्स का जो शेडो आएगा उसको। और टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर करेंगे, कलर हम व्हाइट करेंगे, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो कुछ ऐसा सा बॉर्डर हो गया हमारे पास। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि पीछे चेंज हो रहा है, तो आप देखो इस पे भी विजिबल है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि बैकड्रॉप ब्लर ब्लर लेते हैं हम, ठीक है, फाइन। अब इतना करने के बाद आ जाओ यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं किसकी, इस H1 की, ठीक है। इस हेडिंग की हम क्या करेंगे, सीएसएस तैयार करेंगे, और ये रहा हमारा H1 का CSS, ठीक है। तो ये हमारे पास रैपर क्लास था, ठीक है। कंटेनर की क्लास क्या थी, रैपर। और इस क्लास के अंदर क्या आता है, H1 आता है, ठीक है। इस क्लास के अंदर H1 आता है, इसीलिए हमने कैसे लिखा, पहले हमने क्लास को डिफाइन किया कौन सी क्लास है, और उसके अंदर जो एलिमेंट रहता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसके टैग से। तो हम H1 कर रहे हैं तो H1 के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। अगर 2-3 H1 होते तो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करें, पैडिंग दे रहे हैं बॉटम से 6 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम दे दे रहे हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से क्या होता है कि हर एक वर्ड जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है पीयूष, लाइक दिस। तो लेटर स्पेसिंग से क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी बीच में, लाइक ऐसे। अभी तो क्योंकि पूरा ही ले ले रहा है, बट इस तरीके से स्पेसेस डालने के लिए हम करते हैं क्या, लेटर स्पेसिंग। अब जरा से दिखाऊं मैं आपको, तो देखो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जो हेडिंग है वो तैयार हो गई, फाइन। अब क्या करेंगे हम, अब टेक्स्ट एरिया के ऊपर काम करते हैं। टेक्स्ट एरिया छोटा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया का सीएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हमने विड्थ दे दी, हमने हाइट दे दी, हमने बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दिया कि भाई साइड साइड से आप थोड़ा 12 पिक्सल राउंडेड रहना, ठीक है। पैडिंग दे दी हमने, बॉर्डर दे दिया हमने हमने आउटलाइन को नन कर दिया, रिसाइज को नन कर दिया, ठीक है। कि ये आप रिसाइज वगैरह ना कर पाओ, छोटा बड़ा आप कर सकते हो टेक्स्ट एरिया को, ठीक है, तो वो आप ना कर पाओ। फॉन्ट साइज दे दिया, बैकग्राउंड हमने दे दिया, और कलर दे दिया। बैकड्रॉप फिल्टर में फिर से ब्लर कर रहा हूँ इसे 5 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। और बस यही है। और बाकी जो प्लेस होल्डर आपको दिख रहा था उसका कलर मैंने चेंज कर दिया, और प्लेस होल्डर के अंदर, सॉरी, ये जो टेक्स्ट एरिया उसके अंदर आपको कोई स्क्रोल बार ना दिखे, उसके लिए क्या करते हैं हम, टेक्स्ट एरिया डबल आप कोलन लिखोगे, और लिखोगे डैश वेबकिट डैश स्क्रोल बार, और इसके अंदर लिख दो कि भाई मेरे को विड्थ जो है उसकी 102 पिक्सल मैंने कर दिया। अब इसकी वजह से विजिबल नहीं होगा, देखना, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना क्लीन वे में अब हमारे सामने आ गया। तो पीछे अगर कलर चेंज हो रहा है तो मुझे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी मुझे थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, फाइन। बाकी तो कुछ ऐसा ऐसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, फाइन। इतना हमने कर लिया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और index.html के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे शुरू करते हैं हम अगला काम, जो कि टेक्स्ट एरिया के नीचे आना है आपको, और यहाँ पे लिखना है क्या, div। और div को अब हम क्लास देंगे कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स। और इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट टैग के अंदर जो भी चीजें होंगी वो हम वाया जावास्क्रिप्ट हम डालेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस सेलेक्ट लिख दो यहाँ पे, सेलेक्ट, और ये सब चीजें हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम और आईडी की जरूरत है नहीं, फाइन। और इसके बाद हमें एक बटन चाहिए होगा, हमें एक बटन चाहिए होगा किसके लिए, स्पीक के लिए, यानी जिसपे आप जब जैसे ही क्लिक करो तो क्या हो, आवाज आने लगे, जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसे रीड करने लगे। सेलेक्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले, सेलेक्ट के अंदर हम वॉइसेस डालेंगे, ठीक है। कौन से टाइप की वॉइस चाहिए, लड़के की चाहिए, लड़की की चाहिए, इंग्लिश चाहिए, पोर्टुगीज चाहिए, फ्रेंच वाली वॉइस चाहिए, कैसी वॉइस चाहिए आपको। तो वो सारी चीजें आप क्या करोगे, इस सेलेक्ट टैग के अंदर से चुन लोगे। कैसे लाते हैं वो अभी हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट पार्ट के अंदर, ठीक है।
तो बस इतना ही था, HTML पार्ट तो इतना ही था। इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पर अभी मैं CSS सिखाऊंगा इसकी, ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेंगे किससे, script.js से, लाइक दिस, ठीक है। अब style.css के अंदर आ जाओ और यहाँ पर शुरू करते हैं अपना क्या, अपना अगला प्रोसेस, जिसके अंदर हम पहले हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल्स जो हमारा है, ठीक है, ये जो कंट्रोल्स वाली डिव है हमारी, हम इसकी CSS को लिखेंगे। तो अगर मैं इसकी CSS को लिखूं तो मैं लिखूंगा कंट्रोल्स लाइक दिस, और इसके अंदर हम कहेंगे क्या, मार्जिन को टॉप से आप क्या कर दो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, और डिस्प्ले आप इसका फ्लेक्स कर दो, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम है हमें वो फ्लेक्स में चाहिए। और गैप कर दो कितना, जो दो आइटम है, ठीक है, अंदर इसके दो आइटम है, एक सेलेक्ट है और एक आपका बटन है, तो उनके बीच में जो गैप हो मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल के बराबर हो, लाइक दिस, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अपने पास सेलेक्ट, ठीक है। ये जो सेलेक्ट हमने बनाया ना, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन इसकी CSS तो हम सेट ही कर सकते हैं। हाँ, इसकी CSS हम सेट कर देते हैं। तो CSS कैसे सेट होगी इसकी, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, सेलेक्ट जो है हमारे पास, ठीक है, सेलेक्ट हमने इस टैग को डायरेक्टली कॉल कर लिया, यानी अगर HTML फाइल के अंदर जितने भी सेलेक्ट टैग आप लिखोगे, ठीक है, सबके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली टैग को कॉल किया है। अब क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल ही सेलेक्ट टैग इस्तेमाल किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेलेक्ट को कॉल किया, और उसके बाद हमने कहा कि फ्लेक्स 1 कर दिया, पैडिंग हमने 12 पिक्सल दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर को हमने नन कर दिया, फॉन्ट साइज हमने 15 पिक्सल कर दिया है, बैकग्राउंड रख दिया है, कलर रख दिया है, और इसका भी हमने बैकड्रॉप फिल्टर जो है हमारा वो ब्लर कर दिया है। फाइन, ये भी ब्लर ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन जो है हमारा, उसकी कलर को हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर रहा है, यानी जो अभी हम देखेंगे ना फ्यूचर में जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उन सभी ऑप्शन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कलर उसका ब्लैक कर दे रहे हो, ठीक है। फाइन, इतना चीज समझ में आ गया। जो चीज नहीं आई अभी समझ जाओगे जब हम ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे ना, जब हम ऑप्शंस डालेंगे वाया जावास्क्रिप्ट, तब आप समझ जाओगे। फाइन, चलो अब अगले पोर्शन पे आते हैं, और जो लास्ट बचा हुआ है हमारे पास वो है बटन की CSS। तो यहाँ पे जो हमारे पास बटन है, राइट, इसकी CSS हमें ऐड करनी है, तो चलो वो भी जल्दी जल्दी से ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बटन की हमारी CSS क्या है, बटन में मैंने डायरेक्टली कॉल किया टैग की मदद से, ठीक है। बटन के अंदर हमारे पास पैडिंग है, तो X के अंदर कितनी है 12 पिक्सल, Y के अंदर है 18 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर हमारी नन है, बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल दिया है, बैकग्राउंड दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, फॉन्ट विड्थ दिया है, कलर दिया है, एंड ट्रांजिशन दिया है, ठीक है। ट्रांजिशन दिया है, क्योंकि जब आप क्लिक करोगे तो उसका ट्रांजिशन होगा, और बटन जो है उसके ऊपर होवर करने पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, थोड़ा सा ही चेंज किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और कर्सर पॉइंटर हो जाएगा जब भी उसके ऊपर आप ले जाओगे। बटन को एक्टिव रखा है, तो ट्रांसफॉर्म क्या है, स्केल करा है हमने, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केलिंग करी है 0.95 की, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा है ये। देखो, ये हमारा सेलेक्ट है, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, इसलिए देखो अभी ये सिर्फ ब्लैक आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। और स्पीक जो है आपका, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है, ये बटन है आपका, ठीक है। कुछ तो ट्रांस हो रहा है ना, होवर करने के बाद कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा इफेक्ट डालना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो, लाइक दिस। फाइन, राइट। तो इतना था हमारा CSS का खेल, जो हमने सीखा कि कैसे हम सारी CSS बनाते हैं, और ये हमारा पूरा HTML हो गया, ठीक है। इसके बाहर और कोई नीड नहीं है। अब आते हैं फटाफट जावास्क्रिप्ट के ऊपर और समझते हैं कि कैसे इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को हम सेट करते हैं। तो चलो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम कुछ नए ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के बारे में इसमें हम जान रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्पीच ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। स्पीच ऑब्जेक्ट क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेट स्पीच इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे लिखना है आपको स्पीच सिंथेसिस, सिंथेसिस, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अटरेंस, ठीक है, अटरेंस ये वाला, लाइक दिस, ठीक है, दिस वे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक स्पीच ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो एक स्पीच ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये एक एम्प्टी स्पीकिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम टेक्स्ट, वॉइस, पिच, रेट सब इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउजर इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके बोलता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यही वो ऑब्जेक्ट है जिसे ब्राउजर इस्तेमाल करेगा बोलने के लिए। फाइन, और इसी के अंदर हम सारी चीजें डाल रहे होंगे बाद में कि यार इसके अंदर क्या, जो भी आपने टेक्स्ट एरिया के अंदर रखा है ना, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, इस स्पीच के अंदर ही आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा।
फाइन। चलो, अब जो भी वॉइसेस हैं, अलग अलग वॉइसेस होती हैं, ठीक है, मेल फीमेल, यूके इंडिया, हिंदी वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी वॉइसेस हम कहीं तो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसे स्टोर करने के लिए हम एरे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे वॉइस लेट वॉइसेस इक्वल्स टू, एक ब्लैंक एरे बना लो, इसके अंदर अभी हम बाद में भरेंगे, ठीक है। सारी वॉइसेस बाद में आएंगी इसके अंदर, अभी पहले से एक ब्लैंक बना लो आप। उसके बाद हम लिखेंगे, हम एक ड्रॉप डाउन करेंगे, ठीक है। जो आप सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, इस सेलेक्ट के अंदर ड्रॉप डाउन होगा ना, है ना। तो उस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने के लिए यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस सेलेक्ट को यहाँ पर कॉल करना होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, डोम की मदद से सेलेक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे लेट वॉइस सेलेक्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सेलेक्ट, ठीक है। इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने इस पूरे एलिमेंट को कैच कर लिया। फाइन। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, अब जब भी ब्राउजर वॉइसेस को लोड करेगा ना, आपका ब्राउजर लोड हो रहा है, आपने जैसे ही ब्राउजर को लोड किया तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर आपके सारे वॉइसेस को लोड करता है, ठीक है। तो उस समय हमें एक इवेंट मिलता है, उस इवेंट का नाम क्या है, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट ऑन वॉइसेस चेंज्ड। ये वो इवेंट है जो आपको मिलेगा जब भी विंडो आपका लोड होगा, ठीक है, या फिर जब भी आपका ब्राउजर वॉइसेस को लोड करेगा उस टाइम पर क्या होगा, ये पार्टिकुलर इवेंट कॉल होगा। और जैसे ही ये कॉल होगा वैसे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉइसेस 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 क्या था, वॉइसेस ये एरे था जो भी ब्लैंक है। तो वॉइसेस इक्वल्स टू विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट गेट वॉइसेस, ये फंक्शन आपको चलाना। इससे करने से क्या होता है, इसे करते ही आपके पास जितनी भी विंडो की वॉइसेस हैं, ठीक है, विंडो जो भी वॉइसेस प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी आपको कहाँ मिल जाएगी, इस एरे के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है हमें, अब देखो मान लो कि सारी वॉइसेस तो आ गई, लेकिन आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है अभी, आपने जा करके सेलेक्ट नहीं किया, ऑप्शंस रहेंगे ना, आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो उस टाइम पे कौन सी वॉइस सेलेक्टेड रहे, तो उस टाइम पर डिफॉल्ट आपको सेट करना पड़ता है। तो डिफॉल्ट सेट करने के लिए आपका होगा क्या, स्पीच डॉट वॉइस इक्वल्स टू वॉइसेस, ये जो वॉइसेस के अंदर आपने सारी जमा कर रखी है ना, सारी सारी वॉइसेस, ठीक है, जितने भी आपका ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है उसमें से सबसे पहला वाला आप ले लो डिफॉल्ट। तो वॉइसेस यानी ऑन द इंडेक्स नंबर 0 मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्पीच डॉट वॉइस, ये स्पीच ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये वॉइस आपको मिलता है मेथड, ठीक है। फाइन, चलो इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात समझो, वॉइसेस एरे के अंदर मैंने सारी आवाजें डाल दी, मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया। अब डिफॉल्ट सेट करने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि सारी की सारी जितनी आपको वॉइसेस मिली हैं उनसे ड्रॉप डाउन के अंदर डाल दो। क्या मतलब है मेरा, ये जो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल रहा है ना, यहाँ इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सारी की सारी वॉइसेस लोड हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उसे करने के लिए आपको लिखना है वॉइसेस डॉट फॉर ईच, हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर एरे के ऊपर लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप है ना, और उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, वॉइस कॉमा आई, ठीक है। और यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वॉइस सेलेक्ट, वॉइस सेलेक्ट क्या है, वो आपका सेलेक्ट एलिमेंट था ना, उसे हमने कैच किया था किसमें, वॉइस सेलेक्ट में। तो वॉइस सेलेक्ट डॉट ऑप्शंस, ठीक है, वॉइस सेलेक्ट डॉट ऑप्शन, वो ड्रॉप डाउन था, ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शंस के अंदर हमें भरना है। तो हम कहेंगे आई, आई क्या करेगा, डिफाइन करेगा इंडेक्स, देखिए कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इस तरीके से। और लिखेंगे न्यू ऑप्शन, ये कैसे करते हैं ये सीख लो, ठीक है। इसी तरीके से हम ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर हम मैनुअली हम चीजें भर रहे होते हैं, ठीक है। मैनुअली नहीं कहेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोड कहेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लॉजिक के थ्रू उसके अंदर हम सारे उसके ऑप्शंस भर रहे होते हैं। कैसे भरते हैं, इस तरीके से, हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, डॉट ऑप्शंस, उसके अंदर इंडेक्स लिया, और बाद में ऑप्शन की मदद से हमने क्या कहा, हमने कहा वॉइस डॉट नेम, जो भी वॉइस आई है उसका जो नेम है वो कॉमा इंडेक्स, ये चीज आप क्या कर दो, स्टोर कर दो, ठीक है। इतना स्टोर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे हम,
इसके बाद अब हमें क्या करना है, हम करेंगे एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बारी है इस करने की, इस फंक्शनैलिटी को ऐड करने की। जब भी यूजर ड्रॉप डाउन में से कोई वॉइस सेलेक्ट करता है, जब भी यूजर ड्रॉप डाउन में से कोई भी वॉइस सेलेक्ट करता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस चीज को करने के लिए हम लिखेंगे वॉइस सेलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे चेंज, यानी कि जैसे ही वॉइस सेलेक्ट, इस सेलेक्ट टैग के अंदर जो आपके ऑप्शन है, आप किसी भी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, डिफॉल्ट तो हमने सेट कर दिया है, डिफॉल्ट तो पहले ही वॉइस है, उसके बाद आप कोई और जैसे ही सेलेक्ट करते हो, उस पार्टिकुलर केस में क्या होगा, उस पार्टिकुलर केस में एक फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन कह रहा होगा क्या, वो कह रहा है कि विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसिल, यानी कि पहले, यानी अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो भी वॉइस चल रही थी, उसे आप कैंसिल कर दो। ठीक है, ये जरूरी स्टेप है, पहले आप उसे कैंसिल करो पुरानी वाली वॉइस को, उसके बाद आप नई वाली वॉइस को ऐड करो और कहोगे स्पीच डॉट वॉइस इक्वल्स टू वॉइसेस वॉइसेस, और आपने जो भी वॉइस सेलेक्ट करी है वो कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको वॉइस सेलेक्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है, ठीक है, जिस भी इंडेक्स नंबर की, वो आपको वॉइसेस के अंदर से मिल जाएगी, और वो चली जाएगी किसके अंदर, वो चली जाएगी आपको स्पीच डॉट वॉइस के अंदर। ठीक है, तो जब आप वॉइस सेलेक्ट डॉट मतलब किसी भी पार्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, तो उससे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, उससे आपको यहाँ पे मिलेगा इंडेक्स, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, वो इंडेक्स वैल्यू आपको मिलेगी, और इंडेक्स वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाएगी, आप उसे क्या करोगे, इस एरे के अंदर भेजोगे, और फिर आप क्या करोगे, निकाल लोगे वो पार्टिकुलर वॉइस। ठीक है, और वो पार्टिकुलर वॉइस हमें मिल गई किसके अंदर, स्पीच डॉट वॉइस के अंदर। इतनी चीज समझ में आई, ये पार्ट इजी था, कठिन तो नहीं था, है ना। अब आते हैं लास्ट एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है हमें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब यूजर स्पीक बटन को दबाएगा, ठीक है, ये जो स्पीक बटन है आपका, इसको जैसे ही यूजर दबाएगा, तब उसी टाइम पे हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट को रीड करवाना है। तो अभी तक हमने क्या करा था, पहले तो सारी वॉइसेस को ला रहे थे, उसको एरे के अंदर स्टोर कराया, फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि जब भी आप यूजर सेलेक्ट करेगा उस टाइम पे आप वॉइस को चेंज कर दो। ये सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन बुलवाना भी तो है, मेन काम तो बुलवाना है। तो वो कब बोलेगा, वो तब बोलेगा जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और बटन, लाइक दिस। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बटन, और आप क्या करो, इवेंट लिसनर ऐड कर दो, और इसके ऊपर हम कहेंगे क्या, क्लिक कॉमा, लाइक दिस। और ठीक है, तो यानी आपने पहले क्या करा, आपने अपने इस बटन को सेलेक्ट किया, इस बटन को लेकर के आए, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाया क्लिक का, कि जैसे यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। और फंक्शन क्या कहता है आपका, फंक्शन कहता है कि विंडो डॉट स्पीच सेलेक्ट, यानी कि पहले से अगर आपने कोई, मान लो कि आपने बटन के ऊपर क्लिक किया, वॉइस बोलने लग गई, ठीक है, पूरी फंक्शनैलिटी बनने के बाद आपने बटन के ऊपर क्लिक किया, आवाज बजने लग गई, फिर दोबारा जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे किसी और वॉइस को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कोई और वॉइस सेलेक्ट करने के बाद, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोलाइड होगा, कि दोनों वॉइसेस चलने लगेंगे। तो बेहतर होता है क्या, बेहतर होता है कि आप वैलिडेशन केसेस को लेके चलो, जिसके अंदर हम कहेंगे क्या, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसिल, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले तो जो भी वॉइस बज रही है पहले उसे कैंसिल करो। इस लाइन से क्या होता है कि जो भी वॉइस अभी तक बज रही है, विंडो जो भी बोल रहा है उसे कैंसिल करो। यहाँ भी हमने यही किया था। ठीक है, उसके बाद आप करो क्या, स्पीच डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो वो बोलने वाला है, ये जो ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट के साथ तो ब्राउजर बोलता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो स्पीच डॉट टेक्स्ट, यानी कि वो उस स्पीच ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड वो कहाँ से मिल रहा है, हमें टेक्स्ट एरिया से मिल रहा है। टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी लिखोगे वहीं से तो मिलेगा, है ना। तो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम भेजेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया के अंदर से हमें क्या लानी है, वैल्यू, यानी कि टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है वो चला जाएगा किसके अंदर, स्पीच नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, डॉट टेक्स्ट के अंदर।
यानी कि जो भी आपका ब्राउजर बोलेगा उसे उसका कंटेंट मिल गया। फाइन। और उसके बाद हमें क्या कर देना है, हमें लिखना है विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक, यानी हम कह रहे हैं हमारे ब्राउजर को कि भाई साहब बोलना शुरू करो। और क्या बोलने वाले हो तुम बोलने वाले हो स्पीच। ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, जो ऑब्जेक्ट बना है, अब हमने जाकर के फाइनली कॉल किया कि जाकर के चुपचाप बोलना शुरू करो तुम। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट है उसको तुम्हें बोलना है, और जो कोई भी हमने वॉइस सेलेक्ट कर रखी है उस स्पीच के अंदर, आपको उसी आवाज के अंदर बोलना है। बात समझे? यहाँ तक बात समझ गए? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई कैसे उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को हम सेट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है हमें ऐड करनी है, बट मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा वेट करा करके ऐड कराता हूँ। ठीक है। तो चलो जाके देखते हैं कि हमारे पास फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम गए और ये देखो, अब मैं अगर अपने सेलेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी वॉइसेस मिल जा रही हैं जो मेरा ब्राउजर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और इतनी सारी वॉइसेस है। आप कुछ भी चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आप देखो सबसे टॉप पर कौन सी वॉइस है, सबसे टॉप पे है माइक्रोसॉफ्ट डेविड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से कौन सी वॉइस है, माइक्रोसॉफ्ट डेविड इंग्लिश एंड यूनाइटेड स्टेट, लाइक दिस। ठीक है। इस तरीके से तो आप चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक लेट्स से फीमेल ले लेते हैं, गूगल यूके इंग्लिश फीमेल। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरी वॉइस है। फाइन। अब ये करने के बाद लेट्स टेक सम कंटेंट। तो लाइक दिस, मैं एक विकीपीडिया ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं कंटेंट ले लूँगा जो कि इतना सही है, ज़्यादा नहीं लूँगा, 2 लाइन ले लेता हूँ मुश्किल से। ठीक है, इतना। इसे कॉपी किया और यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद इसे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा कंटेंट है जो वो बोलेगा। अब अगर मैं स्पीक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना, Earth is the third planet from the Sun and the only astronomical object known to harbor life. है ना? This is enabled by Earth being an ocean world, the only one in the solar system sustained. अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने दूसरा कुछ सेलेक्ट किया वैसे ही आवाज रुक गई। जैसे ही वॉइस मैंने दूसरी सेलेक्ट करी वैसे ही इसका बोलना रुक गया। और उसके बाद दोबारा मैं स्पीक के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? Earth is the third planet from the Sun and the only astronomical. Earth is the third planet from the Sun अब and जितनी the बार क्लिक करोगे उतनी बार रीस्टार्ट होगा। Earth is ठीक the है। third planet और from the जैसे ही Sun. दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वैसे वो बोलना को स्टॉप कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम आपको और आएगी, जो कि है कि अगर मान लो कोई वॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कोई दूसरी करूँ क्या, ये कैसा बोलेगा? चलो ठीक है, देखते हैं, स्पीक के ऊपर क्लिक करते हैं। Earth is the third planet from the Sun and the only उसके बाद अगर आप astronomical इसे रिलोड object करोगे, known to harbor life. This is वेबसाइट को enabled मैंने by रिलोड Earth कर दिया, being उसके an ocean बाद भी world, ये बोला the ही जा only रहा है। one in the. देखा आपने, वेबसाइट रिलोड कर दिया, कंटेंट गायब हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये कॉन्टिन्यूसली बोला ही जा रहा है। आपको अगर नहीं अभी तक क्लियर हो तो मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो, और वो वॉइस बहुत गंदी थी यार। ठीक है, तो मैं वॉइस को चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं स्पीक के ऊपर क्लिक करता हूँ Earth is the third planet from the और मैं Sun रिलोड and the करता हूँ, only astronomical object known to अब देखो harbor life. अभी भी ये बोलता ही जा This रहा is enabled by Earth being an ठीक है, ocean world. अभी भी ये बोलता ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ब्राउजर की वॉइस तो उसको मिल चुकी है, कंटेंट मिल गया, ब्राउजर को आवाज मिल गई, अब ब्राउजर वो बोला जा रहा है। तो आपको अगर इसे रोकना है ना, तो आपको अलग से फंक्शनैलिटी सेट करनी पड़ेगी खुद से। और वो क्या होगा? वो सिंपल एक लाइन है। वो एक लाइन है, वो क्या है कि जैसे ही आपका ब्राउजर लोड करे इस पार्टिकुलर वेबसाइट को, वैसे क्या कर दो, कैंसिल कर दो भाई। हमने एक लाइन सीख ली थी, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसिल, बस इसे टॉप पे बुला लो। तो जब भी ब्राउजर दोबारा से रीलोड होगा वैसे ही जावास्क्रिप्ट दोबारा रीलोड होगी, और पहली लाइन उसे क्या मिलेगी? पहली लाइन उसे मिलेगी कि विंडो जो कुछ भी बोल रहा है उसे चुप करा दो। ठीक है। अब अगर आप ये काम दोबारा से करोगे, मैं यहाँ से कंटेंट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और बुलवाता हूँ Earth is the third planet from the और Sun and the रीलोड only करता हूँ। astronomical object. देखो, अब ये चुप हो गया।
तो इस तरीके से हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ बना लिया। हमने सीखा HTML CSS पार्ट, जिसके अंदर हम थोड़ी सी नई चीज़ें सीखी, जहाँ हम पीछे बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, ब्लर इफेक्ट के ऊपर भी जाना हमने, ठीक है। सुंदर सी UI, एक बेसिक सी सुंदर सी UI कैसे तैयार करते हैं हमने वो भी सीखा। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ हमने सीखी क्या, फंक्शनैलिटी। तो हमने सीखा कि कैसे विंडो के स्पीच सिंथेसिस के साथ हम काम करते हैं, कैसे हम एक अटेरेंस ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, कैसे हम स्पीच के अंदर भेजते हैं, कैसे डो मैनिपुलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सीख ली। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया, हमने क्या जाना, राइट। इसे बनाइए, इसे अपने गिटहब रिपोजिटरी पे डालिए और अपने दोस्तों को अपने क्लास में आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।